बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नीलम अरशद। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने पर जोर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि फैसला पीडीएम की आदत के सामने रखेंगे। पीडीएम अगर मिलकर इलेक्शन लड़े तो अच्छा मुकाबला होगा। हुकूमत को पंजाब और कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए चैलेंज करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक दिन मुदाखलत ना करे तो हुकूमत नहीं रहेगी। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक पार्टी अरकान ने राय दी कि मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बेशतर अरकान का कहना था कि नून लीग सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा ले। सेनेट के लिए पार्टी से वफादार और मजबूत उम्मीदवार लाए जाएं। हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। पीपल्स पार्टी के फैसले से पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फैसला आसिफ अली जरदारी का है, बिलावल सिर्फ दिखावा है। पीपल्स पार्टी सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी और ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। फिरदौस आशिक एवान कहती हैं कि गुड्डे ने गुड्डी के साथ हाथ कर दिया। लाडली की लाड़काना यात्रा भी किसी काम न आई। मामून खसूसी बराए इत्तलात ने कहा कि मरियम की भुट्टो के मजार पर हाजिरी भी जरदारी को राम न कर सकी। ख्वाजा आसिफ को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश कर दिया गया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब जराये का कहना है कि ख्वाजा आसिफ को कल लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी हुकूमत जाने के खौफ का इजहार है। नवाज शरीफ के साथ छोड़ने के इनकार पर इस्लामाबाद से अगवा किया गया। जब उनको कुछ भी ना मिला तो आमदन से जायद असासों के मुकदमे का सहारा लिया। मरियम नवाज ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने उन्हें बताया था कि किसी ने उन्हें बुला लिया और कहा कि आप नवाज शरीफ को छोड़ दें, आपके केसेस 15 दिन में खत्म हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने इनकार किया तो कहा गया कि नताइज देख लीजिएगा। ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो का इजहार मुजम्मत। सियासी गिरफ्तारी करार दे दिया। कहा कि इंतकाम की सियासत पाकिस्तान की जमहूरियत और सालमियत के खिलाफ है। एएनपी के रहनुमा असफंदियार वली ने कहा कि साबिक वजीर दिफा को रात की तारीकी में गिरफ्तार करना शर्मनाक है। पीडीएम से खौफजदा हुकूमत और उनके इत्तेहादी नैब को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन अपोजिशन अरकान के इस्तीफे आए, स्पीकर बुलाता खैर कबूल करे। काबीना इजलास से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। इमरान खान ने कहा कि अमरीका में पाकिस्तानियों के खुफिया असासे अब छुपे नहीं रहेंगे। काबीना ने नैब, FIA और FBI में मुआहिदा करने की मंजूरी दे दी। दोनों मुमालिक अपने अपने शहरियों तक रसाई देंगे। मुआहिदा जल्द होगा। JUIFA के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर इत्तफाक। मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा जारी। कराची के जिला कुरंगी के 5 UCs में आज से 12 जनवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के 33 इलाकों में भी 10 जनवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन बरकरार रहेगा। और न्यूजीलैंड पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 101 रन से शिकस्त देकर रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया। माउंट मिंगनोई में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के 5वें रोज पाकिस्तानी टीम 373 रन के जवाब में 271 रन बनाकर आउट हो गई। A1 टीवी से फल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।